आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 17 अप्रैल की टॉप न्यूज। हैदराबाद दक्कन में कुछ ऐसी नाबागैर रोजगार शख्सियात ने जन्म लिया जिनके नूरे इल्म से एक जहां मुनव्वर हुआ। मुतामिदे सदर मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना सैयद कबूल पाशा कादरी शुत्तारी का आज मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल हो गया है। वो 82 साल के थे। उनके सानहा इर्तिहाल की खबर आम हुई तो हैदराबादियों में गम की लहर दौड़ गई। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम ने मौलाना कबूल पाशा कादरी शुत्तारी के इंतकाल पर शदीद सदमे का इजहार किया है। ताहम हिंदुस्तान के अलावा वो दुनिया भर के उलमा ने कहा है कि इल्म व इरफान और तवाज़े व इनकसारी का ये हसीन व जमील और नफीस इंसान हमेशा हमेशा के लिए दारे फना से दारे बका को रवाना हो गए। अल्लाह ताला उनकी मरकत को रोशन करे और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। वाज़े हो के डबीलपुरा में वाक़ मस्जिद शुत्तारिया में मौलाना जुमा के मौके पर खिताब करते थे, जिन्हें सुनने के लिए अवाम की भीड़ जमा हो जाया करती थी। मौलाना बहुत बड़े इंसान थे। मौलाना तमाम मुसलमानों के लिए मशाले राह थे, जो कुरान की बरकत से सारी जिंदगी लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करते रहे और क़यामत तक आने वाले लोग कुरान ही की वजह से उन्हें याद रखेंगे और दुआएं देंगे। उम्मीद की जा रही है कि उनकी तदफीन हैदराबाद के कदीम शहर में अंजाम दी जाएगी। शिवसेना और एनसीपी के लीडर बीआरएस में हुए शामिल। महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी की मकबूलियत में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और बीआरएस में शामिल होने वाले लीडरों का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ और कंधार लोहा से शुरू होकर बीआरएस वस्ती महाराष्ट्र तक फैलती जा रही है। वहीं शिवसेना और एनसीपी के लीडर ने केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। संतोष कुमार एनसीपी के मेहनती लीडर रह चुके हैं। उन्होंने गंगापुर से इलेक्शन लड़ा और 82,000 वोट हासिल किए थे। इतवार को बीआरएस में शामिल होने वाले लीडर औरंगाबाद में सियासी तौर पर बहुत मजबूत और मकबूल लीडर है। इस मौके पर एमएलए बालका सिमन और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला के कई सीनियर लीडरों ने इतवार को हैदराबाद में बीआरएस चीफ सीएम केसीआर की मौजूदगी में गुलाबी स्कार्फ पहनकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बीआरएस अब महाराष्ट्र में तेजी से फैलेगी। जीएमआर हैदराबाद एयरपोर्ट को 2 बावकार अवार्ड्स। जीएमआर हैदराबाद नेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को 2 बावकार अवार्ड हासिल हुए हैं। 7वें गार्डन फेस्टिवल 2022 का एहतमाम महकमा हार्टिकल्चर ने किया था, जिसमें जीएमआर हैदराबाद एयरपोर्ट को 2 अलहदा जुमरे जात में पहला इनाम मिला है। 90 एकड़ से जायद अराजी पर लैंडस्केप गार्डन के लिए खानगी कंपनियों के जुमरे में ट्रैफिक आइलैंड्स और डिवाइडर्स मेंटेनेंस जुमरे में अवार्ड्स पेश किए गए। एयरपोर्ट ओहदेदारों ने वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी से अवार्ड हासिल किया। कई तंजीमों ने इन अवार्ड्स के लिए दावेदारी पेश की थी। आबादियों में खुले मुकामात को गैर कानूनी सरगर्मियों से पाक बनाने के इक़दामात केटीआर की मौजूदगी में मुआहदे पर हुई दस्तखत। शहर के आबादियों और स्लम इलाकों में खाली अराजियात को कचरेदान के तौर पर इस्तेमाल करने और गैर कानूनी सरगर्मियों के मरकज में तब्दील करने के रुझान को खत्म करने के लिए वजारती शहरी तरक्की ने मंसूबा बंदी की है। बल्दी नज़्म नस्क ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा महकमा रेवेन्यू के इश्तराक से खाली अराजियात की निशानदही का काम शुरू किया है, ताकि उन्हें अवामी एराज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लाइब्रेरीज के क़याम, खेल कूद की सहूलत और समाजी सरगर्मियों के लिए इन खाली अराजियात का इस्तेमाल होगा। हैदराबाद अर्बन लैब फाउंडेशन ने खुले मुकामात की तरक्की का बेड़ा उठाया है, जहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें फराहम की जाएगी। आनंद की जेर क़यादत हैदराबाद अर्बन लैब फाउंडेशन ने वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर को तफसीली प्रेजेंटेशन दिया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार और जोनल कमिश्नर्स भी मौजूद थे। महकमा बल्दी नज़्म नस्क ने हैदराबाद अर्बन लैब फाउंडेशन के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं। ये तंजीम मुकामी अफराद, गैर सरकारी तंजीमों, आर्किटेक्चर शोबे से वाबस्ता तलबा के अलावा कॉलेज और एनजीओज के इश्तराक से काम करेगी। स्लम और दीगर इलाकों में खुले मुकामात को गैर मजाज सरगर्मियों से पाक बनाया जाएगा। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने अतराफ व अकनाफ खुले मुकामात की निशानदेही करते हुए बल्दी हुक्काम से नुमाइंदगी करे, ताकि उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों से निजात दिलाकर समाजी सरगर्मियों के मराकज में तब्दील किया जा सके।
तेलंगाना इलेक्शन की तैयारियों के लिए दिल्ली से ओहदेदारों की आमद। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में 2023 असेंबली इंतखाबात तैयारियों का आगाज कर दिया है। डिप्टी इलेक्शन कमीशन नीतीश व्यास की क़यादत में 3 सीनियर ओहदेदारों की टीम इंतजामात का जायजा लेने हैदराबाद पहुंची। कमीशन ओहदेदारों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज और दीगर से मुलाकात की। इजलास में नीतीश व्यास ने फेरिस्त राय दहिंदगान को अपडेट करने के अलावा वोटर्स के नामों की शमूलियत व अखराज का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो वोटर लिस्ट पर नजर रखें और नकाइस से पाक फेरिस्त की तैयारी को यकीनी बनाएं। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हिदायत दी कि रियासत भर के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स की फेरिस्त तैयार की जाए। इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों की टीम ने रियासती ओहदेदारों को हिदायत दी कि 1 जून से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच के पहले मरहले का आगाज करें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए 2 रोजा वर्कशॉप के इनाकात की हिदायत दी गई है, जिसका एहतमाम इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने इंतखाबी जिम्मेदारी संभालने वाले हर सतह के ओहदेदारों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का मशवरा दिया। उनका कहना था कि राय दही में ज्यादा से ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाया जाए और राय दही के फीसद में इजाफा हो। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अविनाश कुमार, अंडर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संजय कुमार, ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रवि किरण और डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सत्या वानी ने शिरकत की। गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ सुपुर्द खाक अदालती तहवील में रहने वाले 2 नाबालिग बेटे भी तदफीन में हुए शरीक। शाइस्ता परवीन शिरकत नहीं कर पाई। गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की इतवार को बाद नमाज इशा यानी रात में तदफीन अमल में लाई गई। 3 अफराद की फायरिंग में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ अहमद को प्रयागराज के पुराने शहर के इलाके कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जहां हफ्ते के रोज उनके बेटे असद अहमद को सुपुर्द खाक कर दिया गया था। ये वो कब्रिस्तान है जहां उनके तमाम आबा व अजदाद दफन है। अतीक को अपने बेटे की आखिरी रस्मात में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई और चंद घंटे बाद पुलिस की हिरासत में ही उन दोनों भाइयों को मारा गया। तदफीन के वक्त कब्रिस्तान के अहाते और बाहर पुलिस की भारी तादाद मौजूद थी और तदफीन में शिरकत करने वाले अफराद की शनाख्ती कार्ड देखकर कब्रिस्तान में दाखिल होने की इजाजत दी गई। अतीक अहमद की तदफीन में उनके 2 नाबालिग बेटे अजहान और अबान भी पुलिस की सिक्योरिटी में शिरकत की। ये दोनों भी अमीश पाल कत्ल केस में अपने वालिद के साथ मुलजिम बनाए गए, जो कि ये दोनों नाबालिग बच्चे हैं। उन्हें जेल के बजाय स्टेट होम में रखा गया है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन तदफीन के वक्त मौजूद नहीं थी, जो पुलिस की नजर में मफरूर है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी दावत इफ्तार। सना खान भी अपने शौहर मुफ्ती अनस के साथ हुई शरीक। हर साल की तरह इस बार भी रमजान के महीने में कांग्रेस लीडर व साबिक रुकन असेंबली बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। मुंबई के ताज लैंडन में मुनक़िदा इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड की कई मशहूर शख्सियात बशमूल शाहरुख खान, सलमान खान, शहनाज गिल, रघु जोया, सुभाष घई, चिंकी पांडे, दबीना बनर्जी, MC स्टेन, साजिद खान समेत कई मशहूर सितारे पहुंचे। ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह चुकी सना खान भी अपने शौहर मुफ्ती अनस के साथ यहां पहुंच गई। दीगर फिल्मी हस्तियों के साथ सना खान और मुफ्ती अनस ने भी तस्वीर के लिए मुख्तलिफ पोजेस दिए। 19,000 लड़कियों ने स्टेडियम में देखा मैच। नीता अंबानी बोली, उनमें से कुछ लड़कियां मुस्तकबिल की स्टार हो सकती है। IPL 2023 में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच देखने के लिए 19,000 से ज्यादा लड़कियां ग्राउंड पहुंची। ये लड़कियां मैच के दौरान बहुत पुरजोश नजर आई। मुंबई इंडियंस के मालिक नीता अंबानी ने कहा कि ये ESA यानी तालीम और खेल सब बच्चों के लिए वक्फ है। मैं इन लड़कियों का जोश देखकर बहुत खुश हूँ। नीता अंबानी ने कहा कि इस साल मुख्तलिफ NGOs ने 19,000 लड़कियां मैच देखने स्टेडियम आई। उनमें से बहुत सी लड़कियां स्टेडियम में पहली बार बराह रास्त मैच देख रही है। ये हम सब के लिए बहुत जज्बाती दिन है। ये खेलों में खवातीन की शिरकत का जश्न मनाने का दिन है। नीता अंबानी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये लड़कियां अपने ख्वाबों को पूरा करेगी, हिम्मत दिखाएगी और आगे बढ़ेगी। इसलिए आज हम इन लड़कियों को यहाँ लाए हैं।
उनमें से कुछ लड़कियां मुस्तकबिल की स्टार हो सकती हैं। उनमें से कुछ झोलन या हरमनप्रीत हो सकती है। हरमनप्रीत के साथ स्टेडियम में वुमेन्स प्रीमियर लीग की मुंबई इंडियंस वुमेन्स टीम भी मौजूद थी। सीबीआई ने केजरीवाल से 9.5 घंटे तक की पूछताछ। शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने उनके दफ्तर में तकरीबन 9.5 घंटे तक पूछताछ की है। वो इतवार की सुबह 11:10 से एजेंसी के दफ्तर पहुंचे। केजरीवाल रात 8:30 पर एजेंसी के दफ्तर से बाहर आए। केजरीवाल का इल्जाम है कि वो आप पार्टी को खत्म करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने सीबीआई के पूछे गए तमाम सवालों के जवाब दिए। हमारे पास पाने के लिए कुछ नहीं है। ये पूरा मुबैना शराब घोटाला झूठ, फर्जी और गंदी सियासत से महरिक है। आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर जाएंगे लेकिन अपनी सालमियत से कभी समझौता नहीं करेंगे। वो आप पार्टी को तबाह करना चाहते हैं लेकिन मुल्क के लोग हमारे साथ हैं। उसने तकरीबन 56 सवालात पूछे। हिरासत में लिए गए आप रहनुमाओं को भी रिहा कर दिया गया। ममलिकत के बेशतर इलाके ईद उल फित्र की तातीलात तक बारिश की पेश क़ियासी। ममलिकत के बेशतर इलाके बारिश की जद में हैं। अब सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि ममलिकत के बेशतर इलाकों में ईद उल फित्र की तातीलात तक बारिश का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज ने बयान में सनीचर 15 अप्रैल से मंगल तक रियाज रीजन में मुसलसिल बारिश का इम्कान जाहिर किया है। सरकारी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक कौमी मरकज ने कहा कि दारुल हुकूमत रियाज के अलावा अल दरिया, रमा, अल खर्ज, अल मजाहमिया, अल फलाद, वादी, अल दवासिर, अल खविया व दीगर कमिश्नरियों में बारिश का मौसम होगा। गैर मुल्कियों के इलाज के लिए सेहत वक्फ फंड का इजरा। खारिजियों के लिए खुशखबरी। सेहत फंड का क़याम ममलिकत के गैर मुकीम बाशिंदों के लिए एक खुशी की नौईद है। गवर्नर मदीने मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने जरूरतमंद गैर मुल्कियों के लिए सेहत वक्फ फंड का इजरा किया है। वाज़ेह रहे कि यहाँ गैर मुल्की सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते और खानगी दवाखाने में इलाज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी होता है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सेहत वक्फ फंड उन गैर मुल्कियों के लिए मुख्तस होगा जो सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करवा सकते और न ही उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। सेहत वक्फ फंड 2025 तक 20 मिलियन रियाल जमा करने की कोशिश करेगा जो वक्फ के लिए सर्फ होगी। सेहत वक्फ फंड गैर मुनाफा बख्श इदारा है जिसमें माशरती खिदमात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और तिजारती इदारों को शिरकत की तरगीब दी जाएगी। ये थी 17 अप्रैल की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।